होती है। पहले तो जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनकी हमने बाईपास सर्जरी करी, वैल बदले जो हार्ट फेलियर से थे। फिर लेफ्ट हार्ट असिस्ट डिवाइस, आप लोगों ने शायद सुना हो, एक मशीन होती है जो कि फेलिंग हार्ट में लगा दी जाती है और वो हार्ट का काम करती है, उसको हम बोलते हैं एलवेड। हमने वो सफलपूर्वक वहाँ पे 2 पेशेंट्स पे लगाए थे। एक 14 साल का इराकी पेशेंट था, दूसरा पेशेंट राजस्थान से आया था। अब साल के आखिरी महीने में 2025 में हमने एक सफल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया। ये आप सबको पता होगा कि बाकी ऑर्गन्स तमाम हैं जिनके हार्ट ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो आँख की जो कार्निया है ये उसका हो, या कि आते हो, या बहुत बड़ी सारी चीज़ें, लंग्स का ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन हार्ट का जो ट्रांसप्लांट होता है उसकी उसका जो कहना चाहिए कि इम्पोर्टेंस ये है कि ये ब्रेन डेड से ही लिया जा सकता है। लिवर ट्रांसप्लांट तो किसी भी रिलेटिव पोर्शन दे सकते हैं और उसका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इस तरह से किडनी का है, ये किडनी दे दी जाए दूसरे को। अब तो लंग्स का भी ये होने लगा है कि दुनिया में, इंडिया में तो नहीं हुआ कि जो रिलेटिव्स है वो एक लंग को दे दे अपने रिश्तेदार को, उसका भी ट्रांसप्लांट कर। हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसको कि ब्रेन डेड से ही लिया जा सकता है। आप सब लोग इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमने ये क्यों चुना, ये हम कई जगह जा कर के ये करते हैं। एक हमारी सोसाइटी है, उसको ऑल इंडिया सोसाइटी, उसका हार्ट ट्रांसप्लांटेशन और हार्ट फेलियर की सोसाइटी है, जिसके माध्यम से हम ये मुहिम चलाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अंगों का दान करें। आप सबको पता है कि साउथ के जो स्टेट है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कर्नाटका हो, केरला हो, आंध्र प्रदेश हो और अब महाराष्ट्र इधर, वहाँ पर अंगदान बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे नॉर्थ साइड में अंगदान के लिए लोग इतने ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि रिलक्टेंट है, वो देना संभव नहीं देना चाहते। लेकिन अब धीरे धीरे अंगदान की तरफ लोग जा रहे हैं और प्लेस कर रहे हैं अपने आर्गन। आप लोग इसलिए इम्पोर्टेंट हो कि आप इस मुहिम को चलाने में मदद कर सकते हो। जो आप चीज़ें लिखोगे, बताओगे, तो हजारों लाखों लोगों को दिमाग में जाएगी। इसका ये हार्ट ट्रांसप्लांट ये पहली बार नहीं हुआ, इंडिया में होते रहते हैं। हमारे यहाँ उस नए हॉस्पिटल में हमने पहली बार किया। लेकिन उसका इम्पोर्टेंस ये है कि हमें जो हार्ट मिला वो गुरुग्राम से मिला। दूसरा इम्पोर्टेंस है कि जो हार्ट जो हम वहाँ 3 घंटे 20 मिनट में हम वहाँ से हार्ट लेके आए और हार्ट को चला दिया। नॉर्मली 4 से 5 घंटे लगते, मैक्सिमम 5 घंटे माना जाता है। कि इसमें यह है कि इतनी फुर्ती से धन्यवाद हरियाणा और गुरुग्राम की पुलिस को, जिन्होंने हमें ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट किया, जिसकी वजह से हम हार्ट को वहाँ से निकाल करके और अपने पेशेंट्स में लगा सके। और उसी की वजह से ये हुआ कि वो 54 साल की लेडी थी और उसने इतनी बढ़िया रिकवरी करी। अपने गांव में है वो, हरियाणा में, और अभी हमारे पास वीडियो आते रहते हैं। वो अच्छी तरह से चल फिर रही है और लाइफ को एंजॉय कर रही है। तो ये इम्पोर्टेंस है कि यदि हमें हार्ट ट्रांसप्लांट इस कंट्री में बढ़ाना है और खास करके नॉर्थ की साइड में, तो हमें जनमानस में एक तरह का जागरण देना पड़ेगा कि आप प्लीज करें। तमाम लोगों के वेरी अनफॉर्चुनेट लोगों की डेथ होती है, पर यदि किसी का ब्रेन डेड कहाँ होता है? ज़्यादातर एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, या किसी को स्ट्रोक हो गया, यंग पेशेंट्स होते हैं उनको स्ट्रोक हो गया, ये सब कैंडिडेट होते हैं जिनका कि हार्ट डोनेट किया जा सकता है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि किसी फैमिली में कोई व्यक्ति जा रहा है, लेकिन यदि उसके अंगों का दान किया जा सके तो वो उस अंग के द्वारा इस ब्रह्मांड में जिंदा तो रह सकता है। तो ये एक कहना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी होती है किसी का नियर एंड डियर जो कि ब्रेन डेड है, इवेंचुअली
10 दिन में 5 दिन में डेथ हो ही जाएगी। यदि उसका अंगों का दान कर सके तो वो अंग के साथ में वो दुनिया में जिंदा रह सकता है, चल सकता है। तो ये एक मकसद था आपके बीच में आने का, और ये भी बताने का कि यस, अब हम लोग मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में हार्ट फेलियर के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमारा मुहिम है कि किस तरह से, आप सबको पता है कि इंडिया में करीब 8% इतने ज़्यादा तादाद में आज पेशेंट हैं जो हार्ट फेलियर के साथ घूम रहे हैं, और उनको निश्चित रूप से मदद की ज़रूरत है। सबसे पहले ऐसे पेशेंट्स को हम मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, दवाइयाँ भी अच्छी आ रही हैं, लेकिन बड़े सारे पेशेंट जो नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं उन दवाइयों को, तो फिर हम लोग उनमें पेस मेकर लगाते हैं। यदि पेस मेकर को भी नहीं रिस्पॉन्ड करते तो फिर हम एलवेड लगाते हैं, लेफ्ट हार्ट असिस्ट डिवाइस। एक्सपेंसिव, करोड़ रुपए की मशीन है, सब मिलाकर तो 65 लाख की तो मशीन ही मशीन है, करोड़ रुपए का खर्च आता है, बड़ा मुश्किल है एफोर्ड कर पाना एक हमारे सिचुएशन में अपने देश में। हार्ट ट्रांसप्लांट कंपैरेटिवली चीपर है, 15 से 20 लाख रुपए लग जाते हैं। तो ये एलवेड की कंपनी है, चीप है, लेकिन उसके लिए एक सुदृढ़ ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है और अंगों को मिलने की जरूरत होती है। तो वो तभी हो सकता है जब जनमानस हमारी वो अपने नियर और डियर के अंग को प्लेस करे, डोनेट करे, और उसका उपयोग सही व्यक्ति में जो कि जूझ रहा है अपने हार्ट फेलियर से, तो कभी भी, जैसे हमारी ये जो लेडी जिसका हमने ऑपरेशन किया, वो 3, 4, 5 बार हॉस्पिटल में एडमिशन ले चुकी थी। लास्ट बार आई थी जब वो, उसको हमने लाइफ सपोर्ट सिस्टम में डाला था, और हमें एक आर्गन मिला था इंदौर से उसके लिए, लेकिन वो आर्गन सूटेबल नहीं था। तो फिर हमने उसको ट्रीट किया, उसको लाइफ सपोर्ट पे निकाला और डिस्चार्ज किया।